क्या आप भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं? क्या आपको भी फिजिक्स से डर लगता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अंत तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर। 600 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने एक अनोखी खोज की। उन्होंने एम्बर को ऊन से रगड़ा, आकर्षित करता है। यही थी विद्युत आवेश की शुरुआत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ 12th एनसीईआरटी का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपके सामने मैं आज जो भी पढ़ाने वाला हूँ वो बाइलिंगुअल रखने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आप लोग का सबसे पहला चैप्टर है दोस्तों। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, तो इसका अर्थ समझ लेते हैं दोस्तों। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? स्थिर का मतलब है रुका हुआ। स्थिर का मतलब रुका हुआ। स्थिर का मतलब क्या है दोस्तों? रुका हुआ। और वैद्युतिकी का मतलब क्या है? वैद्युतिकी का मतलब है आवेश। वैद्युतिकी का मतलब क्या है दोस्तों? आवेश। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग को क्या पढ़ना है? रुका हुआ आवेश। आवेश का मतलब चार्ज। आवेश बोले तो चार्ज। आवेश क्या है? चार्ज है। आप लोग को क्या पढ़ना है? रुका हुआ आवेश। इंग्लिश में क्या है दोस्तों? चार्ज एट रेस्ट। इंग्लिश में क्या है? चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट। क्या पढ़ना है? चार्ज एट रेस्ट। रुका हुआ आवेश। स्थिर वैद्युतिकी जो है दोस्तों, इसका आप लोग को 2 पार्ट में बांटा गया है। चैप्टर नंबर जो 1 है और जो चैप्टर नंबर 2 है, दोनों आप लोग को इसी से संबंधित पढ़ना है। किससे? चार्ज एट रेस्ट से। रुका हुआ आवेश आप लोग को 2 पार्ट में करके पढ़ना है। तो जो आप लोग का चैप्टर नंबर 1 है, उसमें आप लोग को क्या है? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है दोस्तों। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और दूसरा चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 2 जो है, यहाँ पर आपका क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत तो है ये है, और इसमें विभव तथा धारिता आपको पढ़ना है। विभव तथा क्या पढ़ना है? धारिता। विभव तथा धारिता, ये आप लोग को चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपका फर्स्ट चैप्टर पे कमांड नहीं रहेगा, तो आपको दूसरे चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा दोस्तों। तो तैयार हो जाइए। आज हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं अच्छे से, बिल्कुल सीधे साधारण तरीके से सब कुछ मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अभी हमने चर्चा किया दोस्तों, आप लोग को पढ़ना है पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश। तो वैद्युत मतलब है विद्युत। विद्युत जो इलेक्ट्रिक आप लोग अपने सामने देख रहे हैं, हर किसी के घर में इलेक्ट्रिक है भाई। तो इलेक्ट्रिसिटी को ही बोला है वैद्युत। और आवेश क्या है? चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी को बोलते हैं वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश है दोस्तों। तो देखिए, इसमें अब आप
सोचिएगा कि चार्ज क्या है, आवेश क्या है। तो आवेश किसी पदार्थ का सबसे छोटा जो मौलिक कण है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आवेश बोलते हैं। आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का, आवेश क्या है? किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का सबसे छोटा, या फिर बोल सकते हैं मौलिक, किसी पदार्थ का मौलिक गुण, किसी पदार्थ का मौलिक गुण क्या है? आवेश है। किसी पदार्थ का मौलिक गुण है, पदार्थ का मौलिक गुण है, उसको क्या बोलेंगे? आवेश बोलेंगे। चार्ज क्या है दोस्तों? अगर इंग्लिश में देखो तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। क्या है दोस्तों? चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक मतलब मौलिक गुण, मौलिक गुण, सबसे छोटा तत्व जो है किसी भी पदार्थ का, मैटर का जो सबसे छोटा मौलिक जो उसका गुण है उसको क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे छोटा गुण है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मौलिक गुण है उसको हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। अब चार्ज की बातें हम लोग कर ही रहे हैं तो अच्छे से करते हैं। चार्ज, आवेश, पहले इसी को निपटाते हैं। चार्ज का सिंबल क्या है दोस्तों? इसका संकेत बोले, सिंबल बोले, सिंबल बोले, प्रतीक, प्रतीक बोले तो क्या है? क्यू। चार्ज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल क्या है? क्यू है। इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट कूलम, कूलम। एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? कूलम। कूलम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। कूलम, कूलम को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप लोग। देखिए चार्ज, इसका एसआई यूनिट क्या है? कूलम। चार्ज का एसआई मात्रक कूलम होता है। देखिए चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। किसी भी पदार्थ का जो मौलिक गुण है उसको चार्ज कहते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। मात्रक क्या है? तो मात्रक भी इसका कूलम ही है। सीजीएस मात्रक भी इसका हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है सिंबल इसका क्यू से डिनोट किया जाता है। और ये पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का, ये जो है राशि है किस प्रकार का, सदिश है या अदिश है? तो ये जो है स्केलर क्वांटिटी होता है दोस्तों। कैसा क्वांटिटी है? चार्ज जो है किस प्रकार का है? चार्ज जो हमारा है स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? अदिश राशि। अदिश है। चार्ज कैसा है? अदिश राशि है दोस्तों। देखिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। सिंबल इसका हमने देख लिया, इसके एसआई यूनिट पर चर्चा कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि आवेश जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है। कहाँ से आता है? मास से आता है दोस्तों। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान, मास। मास जो है किसी के वस्तु का द्रव्यमान जो है उसी से उसका आवेश पता चलता है। मूल आवेश क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मूल आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए आप लोग का इलेक्ट्रॉन जो है मूल आवेश होता है। अब हम लोग देखेंगे आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों?
आवेश के प्रकार पढ़ने वाले हैं। आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश जो है हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, पहला धनावेश, धनावेश, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश क्या है दोस्तों? पॉजिटिव चार्जेज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है धनावेश बोलते हैं। और ऋण आवेश क्या है? निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज है ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज है धनावेश। तो अब जो यहाँ पर आपके सामने जो आएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन की अभी हमने चर्चा किया कि हमारा जो है मूल आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से किस प्रकार का है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन जो हमारा है निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। और प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेश में आता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो इसमें ना ही रखिए तो बेहतर रहेगा। इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेश है, प्रोटॉन जो है धन आवेश है, प्रोटॉन धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है। चलिए अब देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। ये आपसे हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन का मात्रक कितना? 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम्ब के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन कितना पावर रखता है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है दोस्तों। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? कितना आवेश होता है? आवेश का मात्रक क्या है? कूलम्ब, आवेश का मात्रक कूलम्ब। तो ये सी किसको डिनोट, यहाँ से हम हटा देते हैं इसको दोस्तों। देखिए निगेटिव में हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए ये जो है एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम्ब के बराबर होता है। सी क्या है? कूलम्ब। कूलम्ब क्यों है? आवेश का मात्रक। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? चार्ज का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम्ब। तो 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम्ब चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में। हमने अभी बताया था ना दोस्तों कि कूलम्ब का मात्रक हम लोग शॉर्ट में सी लिखते हैं, तो वही ये सी है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव चार्जेज, निगेटिव चार्जेज। अभी हमने बात किया, तो पॉजिटिव चार्जेज, निगेटिव चार्जेज देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने एक लिया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हमने लिया दूसरा पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों के बीच क्या होगा दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जब इन दोनों को हम पास लाने का प्रयास करेंगे, इनको इधर ले जाएंगे, हल्का सा इनको इधर लाने का प्रयास करेंगे, तो ये इसको क्या करेंगे? और रिपेल कर देंगे, धक्का देंगे दोस्तों। एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे के पास जाने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसे जैसे हम इनको निकट लाएंगे दोस्तों, इसके सामने जैसे जैसे लाएंगे, ये वाली इसको मान लीजिए यहीं पर स्थिर है, यहाँ पर हमने इसको रख दिया, और इसको जैसे ही इधर लाएंगे दोस्तों, इधर लाएंगे, इधर जितने लाएंगे, तो ये क्या होगा? इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। जैसे ही सिमिलर चार्जेज हम लोग लाते हैं, तो ये दोनों के बीच अट्रैक्शन नहीं होगा, ये दोनों के बीच फोर्स लगेगा। यहाँ पे ये इसको धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा, दोनों कभी भी अट्रैक्ट होने का प्रयास नहीं करेगा दोस्तों। आप लोग देखिए, समझिए इन बातों को। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने लिया यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज, यहाँ पर हमने लिया एक और निगेटिव चार्ज। जैसे ही हम इन दोनों को पास लाने का प्रयास करेंगे, इन दोनों में क्या होगा? धक्का मुक्की हो जाएगा, धक्का मुक्की शुरू हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, पास नहीं आने देंगे। और हमको जो भी इसको पकड़ के इधर ले जाएगा दोस्तों, उसको भार महसूस होगा।
अगर इसको आप इधर खींचिएगा तो बहुत आसानी से आप इसको दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर पास लाने का प्रयास करिएगा दोस्तों तो आपसे पास आने में बहुत ज़्यादा बल खोजेगा, बहुत ज़्यादा बल खोजेगा दोस्तों। क्योंकि ये जो है इसका एक गुण होता है, जो चार्ज है ना, इसका एक प्रॉपर्टी है, इसका गुण है कि जो सेम जो होते हैं ना, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, इसको अट्रैक्ट नहीं करते। सेम चार्जेज लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। इंग्लिश में बोले तो लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे देखिए यहीं पर अगर इसको हम हटा दें, यहाँ पर अगर हम निगेटिव चार्ज ले लें दोस्तों और इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो हम इन दोनों को पास नहीं भी ले जाएंगे फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, इसके पास ये चला जाएगा, आसानी से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। चुंबक आप देखे होंगे, मैग्नेट आप लोग के पास होता है, तो मैग्नेट में दो पोल होता है दोस्तों। देखिए एक ऐसा अगर मैग्नेट आप लीजिएगा, ऐसे तो मैग्नेटिज्म हम लोग को आगे पढ़ना है, अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर भी आप देख लीजिए इसमें दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। और एक इधर एक और मैग्नेट अगर हम रखें, देखिए दोस्तों अगर इसका यहाँ पर साउथ पोल हम लेके आ जाएं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, ये रिपेल करना शुरू कर देता है दोस्तों। साउथ पोल जैसे अभी हमने लाइक चार्जेज दिखाया, उसी तरह मैग्नेट में भी होता है। अगर दोनों सेम सेम रहेगा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहीं पर अगर यहाँ पे आप नॉर्थ पोल को ले आइएगा, नॉर्थ पोल ला के सटाइएगा, इधर साउथ पोल चला जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, तुरंत ये दोनों एक दूसरे को खींच लेंगे दोस्तों, ये गैप खत्म हो जाएगा। यही है ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग समझिए। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेज क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, हटा देते हैं, दूर कर देते हैं, और अनलाइक चार्जेज जो होते हैं अट्रैक्ट कर लेते हैं। आशा है आप सबको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा ये कॉन्सेप्ट, हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, हमारी मेहनत के आप लोग कमेंट में बताएं जैसा आप लोग को अच्छा लगता है। कोई इसमें अगर कोई आप लोग को कमी दिखता है, कोई और इसमें आप लोग को हेल्प चाहिए है तो वो भी हमसे शेयर करें, हम अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। बस आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले दोस्तों, ताकि हम लोग भी आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएं, अच्छा मेहनत करें और आपके सामने बढ़िया कंटेंट प्रस्तुत करें दोस्तों। अभी अभी हमने देखा कि इसका एसआई मात्रक वगैरह हमने देख लिया। अब हम लोग चार्ज का जो है सीजीएस मात्रक का बात करते हैं दोस्तों, कि सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। सीजीएस मात्रक क्या है दोस्तों, स्टैट कूलम। इसका एसआई मात्रक अभी हमने बताया कूलम्ब होता है, और सीजीएस मात्रक स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। इंग्लिश में भी यही है दोस्तों, स्टैट कूलम। एक कूलम में कितना स्टैट कूलम होता है, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। थ्री इंटू 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है। एक कूलम कितने के बराबर होता है, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है दोस्तों। अगर आपसे पूछ दे कि जो है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है दोस्तों, तो हम लोग बोलते हैं फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे।
और आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है? फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे और आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है दोस्तों। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अब हम लोग PYQ देखते हैं दोस्तों, जो कि हमारे बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। उसको थोड़ा आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए आप लोग को कितना समझ आया। जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है उसी के बेसिस पे आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसा सवाल आप लोग के बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ये PYQ है दोस्तों। देखिए ये जो आपके सामने है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आवेश का बीमा पूछा है दोस्तों। यहाँ पर डॉट 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 था, नीचे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया था। आवेश का बीमा क्या होता है? देखिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, थ्योरी पढ़ा दिया दोस्तों। आपसे बन जाना चाहिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हमने अभी अभी बताया आपको दोस्तों कि चार्ज जो होता है क्या होता है? आवेश जो होता है चार्ज। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। आवेश क्या होता है? आवेश, इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। चार्ज है, चार्ज, इसको Q से डिनोट करते हैं, जिसको कैसे लिया जाता है दोस्तों? I इंटू टी। I इंटू टी क्या होता है? I क्या होता है? धारा। I क्या होता है? धारा गुना समय, धारा गुना समय। I इंटू टी, इंग्लिश में I इंटू टी, हिंदी में धारा गुना समय क्या होता है? चार्ज। अब जो है चार्ज जो है दोस्तों, आवेश जो है इसको कैसे डिनोट करते हैं? एम्पियर सेकंड भी इसका एक और मात्रक है। मात्रक, एक तो एसआई मात्रक इसका कूलम्ब है। सीजीएस मात्रक हमने अभी आपको बताया। इसका एक ऐसा भी मात्रक है एम्पियर, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। किसका मात्रक है दोस्तों? चार्ज का। चार्ज का एक मात्रक है एम्पियर सेकंड। कूलम्ब तो इसका एसआई मात्रक है। और सीजीएस मात्रक अभी अभी हमने आपको बताया स्टैट कूलम्ब। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, हमने आपको बता दिया दोस्तों। तो चलिए अब इस सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं। इस सवाल में हम लोग को बोला है कि बीमा क्या होगा। तो बीमा के लिए क्या है दोस्तों? बीमा होता है Q। यहाँ पर जो है आवेश का बीमा हम लोग निकालते हैं। बीमा होता है Q। आवेश पूछा है तो आवेश क्या है? आवेश होता है Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी। तो I क्या है दोस्तों? एम्पियर है। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। टाइम का मात्रक समय, समय का सेकंड होता है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ए, और इसको कैसे लिखेंगे? टी। तो क्या हो जाएगा? ए टी। ए टी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा क्या हो गया? बीमा हो गया। आवेश का बीमा क्या है? एटी। आशा है आप सबको अच्छे से समझ में होगा। देखिए एक बार और मैं समझा देता हूँ। आवेश का बीमा पूछा तो आवेश क्या है दोस्तों? आवेश को डिनोट करते हैं Q से। आवेश क्या है? चार्ज है। चार्ज क्या है? Q है। तो Q बराबर क्या होता है? फॉर्मूला I इंटू टी। I इंटू टी। I क्या है? धारा है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मात्रक एम्पियर। टाइम सेकंड,
टाइम को हम लोग किस में इसका जो एसआई यूनिट है सेकंड है, और धारा का एम्पियर होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। तो एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, टाइम सेकंड है तो सेकंड को टी लिखते हैं, तो ये टी हो गया। अच्छे से समझ गया दोस्तों। चलिए एक और प्रश्न आप लोग के सामने। देखिए दोस्तों, आप सबके सामने 2 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। ये भी PYQ है, बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि कूलम्ब आवेश में कितना ESU होता है। देखते हैं दोस्तों ESU क्या है। ESU क्या है दोस्तों? ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, आशा है अच्छे से आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों। इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, ELECTRO, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट देखिए 1 कूलम्ब जो है 3 गुने 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। हमने अभी चर्चा किया था दोस्तों, जो स्टैट कूलम्ब है उसी को तो इलेक्ट्रोस्टैट बोले हैं। इलेक्ट्रोस्टैट यही तो है स्टैट कूलम्ब। ESU इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट क्या है? जो अभी अभी हमने बताया कि CGS मात्रक होता है। CGS मात्रक में हमने बताया था कि जो है इसका मात्रक स्टैट कूलम्ब होता है। स्टैट कूलम्ब CGS मात्रक में हमने बताया था स्टैट कूलम्ब। और इसमें हमने ये भी बताया था कि 1 कूलम्ब बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कूलम्ब होता है। स्टैट कूलम्ब को ही शॉर्ट में ESU बोलता है। देखिए दोस्तों, आशा है अब सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट करते चलिएगा दोस्तों। ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। हमने अभी आपको CGS मात्रक बताया था। CGS मात्रक स्टैट कूलम्ब होता है, तो स्टैट कूलम्ब को ही इंग्लिश में बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। वही तो है, तो इतने के बराबर हो जाएगा। तो यही पूछा है कि कूलम्ब आवेश कितने ESU के बराबर होगा, तो 3 गुने 10 के पावर 9 के बराबर होगा। 3 गुने 10 के पावर 9 ESU के बराबर होगा। आंसर हो गया। यही ऑप्शन में मारना था, 3 गुने 10 के पावर 9। आप लोग ये सब याद रखिएगा दोस्तों। आशा है आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक कॉन्सेप्ट और आप लोग देख लीजिए। ये जैसे ESU पूछा था ना, उसी तरह से एक और है, 1 कूलम्ब। C मतलब कूलम्ब। 1 कूलम्ब क्या होता है? 1/10 1/10 EMU। 1/10 EMU के बराबर होता है दोस्तों। ये भी आप सबके NCERT में मेंशन्ड है, तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा देखिएगा, कीवर्ड्स में याद रखिएगा। 1 ESU कितना होता है? 3 × 10 पे पावर 9। 1 कूलम्ब में 3 × 10 पे पावर 9 ESU होता है, और 1 कूलम्ब में 1/10 EMU होता है। EMU, और ये है ESU। अब है अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोग के सामने है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। मैं अभी आप लोग को इसमें परिभाषा वगैरह समझा देता हूँ। इसके बाद 3D एनिमेशन से भी मैं आप लोग को एक डायग्राम की सहायता से ये समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए इसमें जो है क्वांट मतलब क्या होता है? क्वांटीकरण है, तो क्वांट का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए क्वांट क्या है? क्वांट का मतलब होता है कि बंडल में होना। बंडल, आप लोग लकड़ी देखें, लकड़ी का बंडल होता है, गट्ठर।
बहुत सारा चीज जब एक साथ बांध दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं बंडल। तो आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, ये भी बंडल में पाया जाता है दोस्तों। ये एक थ्योरी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है एक रिसर्च का थ्योरी है जो कि आप लोग को पढ़ना है 12th में। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि चार्ज जो है आपके सामने एक बंडल के फॉर्म में होता है, गट्ठर के रूप में होता है, ये अकेला नहीं होता, इसमें जो है बंडल पाया जाता है। तो इसमें जो है Q जो है चार्ज है, तो Q बराबर क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस एन ई। Q क्या है, प्लस माइनस एन ई के बराबर है। ये एक थ्योरी का जो है परिणाम यहाँ पर आया है, वही आप लोग को पढ़ना है। Q बराबर क्या है, प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर Q क्या है, चार्ज, चार्ज है, आवेश है, आवेश है किस पर दोस्तों, जो बॉडी है, वस्तु है। चार्ज किस पर है, वस्तु पर। चार्ज किस पर है, आवेश किस पर है, वस्तु पर। एन क्या है, इंटीजर है, इंटीजर। एन क्या है, इंटीजर है, कोई भी संख्या है। इंटीजर क्या होता है, कोई भी संख्या नंबर लाइन पर जो डिनोट किया जाता है उसको इंटीजर बोलते हैं। माइनस से लेके माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारा इंटीजर ही आता है, जो भी आपका प्राइम नंबर वगैरह सब इंटीजर में। और एन क्या है दोस्तों, एन क्या है, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। आवेश है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर। आवेश किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। इधर जो Q है किस पर है, आवेश है, वस्तु पर। N क्या है, इंटीजर है। E क्या है, आवेश है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है दो कॉन्सेप्ट आप लोग को मिला है। तो इसमें आप लोग को पढ़ना है कि जो ये है फंडामेंटल चार्ज जो है, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट एक्सिस्ट ऑन इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, हमने अभी बताया था कि फंडामेंटल है, फंडामेंटल चार्ज होता है। तो यहीं से हम लोग को पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, इसी थ्योरी का परिणाम है। 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम्ब के बराबर होता है दोस्तों। इसी थ्योरी का ये परिणाम है। और ये एक दूसरा परिणाम है, कहा है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। कैसे, इंटीग्रल मल्टीपल में। इंटीग्रल मल्टीपल हमेशा जो है इंटीग्रल मल्टीपल में, गुणक में होगा। आवेश कैसा होगा, योगात्मक प्रकृति का होता है। आवेश योगात्मक होता है, योगात्मक, योगात्मक प्रकृति का होता है, योगात्मक प्रकृति का होता है। चार्ज कैसा होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कैसे, एन ई के बराबर, एन ई, एन क्या है, इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। विद्युत आवेश क्या होता है दोस्तों, निरंतर मात्रा में न होके असतत पैकेट में पाया जाता है, बंडल के रूप में पाया जाता है। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, देखिए इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो 1e रखते हैं, 2e रखते हैं। यही दिखाया गया कि योगात्मक प्रकृति का होता है। चार्ज कैसे होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीजर का मल्टीपल में चार्ज। चार्ज क्या है, चार्ज का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 2e हो गया, 3e हो गया। और इंटीजर में तो माइनस भी आता है दोस्तों, तो -1e भी लिख सकते हैं, -2e भी लिख सकते हैं। देखिए -1e, -2e, -3 इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, चार्ज है। ये सब क्या है दोस्तों, चार्ज है। चार्ज है किस पर, जो वस्तु है, वस्तु है
ये हमारा चार्ज है। तो चलिए इस पर आधारित एक प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि Q जो है क्या होगा, प्लस माइनस एन ई के बराबर होता है। एन क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। तो अब आप लोग को इस थ्योरी पर आया हुआ एक प्रश्न मैं करवा दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप सबके सामने प्रश्न, ये भी PYQ है दोस्तों। पूछा गया है बिहार बोर्ड के परीक्षा में कि यदि 8 कूलम्ब का ऋण आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन ये रहा, 5 गुना 10 के पावर 9, 2.5 इंटू 10 पे पावर 9, 2.5 गुने 10 के पावर 9, 12.8 इंटू 10 पे पावर 9, चौथा ऑप्शन 1.6 इंटू 10 पे पावर 9। देखिए दोस्तों, अभी अभी हमने पढ़ा है कि Q जो होता है किसके बराबर होता है, प्लस माइनस एन ई के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। संख्या मतलब एन निकालना है। इलेक्ट्रॉन ए है दोस्तों, इसकी संख्या हम लोग को निकालना है, एन हम लोग को निकालना है। तो Q बराबर एन ई अगर है तो एन बराबर क्या होगा दोस्तों, एन यहाँ पर रखेंगे, Q इधर है तो Q बटा ई। समझ रहे हैं। देखिए Q बराबर क्या होता है, एन ई। ठीक है, तो एन अगर हम लोग को निकालना है तो क्या हो जाएगा, Q बटा ई। एन हो जाएगा Q बटा ई। Q कितना है दोस्तों, 8। ई कितना होता है, ई क्या होता है, 1.6। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 90। आप लोग को ये जब तक याद नहीं रहेगा, ये कब तक कहाँ से लिखिएगा। यहाँ पे एन, यहाँ पर Q आप लोग को दे दिया 8 कूलम्ब। Q 8 कूलम्ब कैसे जानिएगा कि Q ही दिया है। देखिए आप लोग को बताए थे कि जो ये जो है कूलम्ब, उसको Q से डिनोट किया जाता है। चार्ज का मात्रक है कूलम्ब, SI मात्रक कूलम्ब है। कूलम्ब को Q से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि 8 कूलम्ब है, 8 कूलम्ब। तो आप लोग कूलम्ब में ही Q के मान में ही ना रखिएगा 8। इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता है कि 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 चार्ज होता है। तो यहाँ पर हमने रख दिया। और ये क्या है दोस्तों, ऋणात्मक दिया हुआ है, ऋण आवेश में है तो यहाँ पर -8 आएगा। और ए वाला इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी माइनस में रहता है, तो ए वाला आपस में कट गया। अब देखिए 8 रहा, इसमें बटा में नीचे में 0.6, यहाँ से पॉइंट हटेगा दोस्तों तो ऊपर चला जाएगा, तो 80 हो गया, बटा 16 गुना 10 के पावर माइनस 19। 16 25 80, 5 कट जाएगा दोस्तों, तो 5 इंटू, यहाँ पर पावर निगेटिव है, नीचे में है, बटा में ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू 10 पे पावर 19। 5 इंटू 10 पे पावर 19 जो हमारा है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए वाला। 5 इंटू 10 पे पावर 19 हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। 5 इंटू 10 पे पावर 19, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसी तरह का सवाल आपके सामने बोर्ड में आता है। यहाँ पर मेरे से ना है, इसमें 19 जो है सब में छुट्टी, ये रहा दोस्तों। देखिए ये सवाल था, सब में पावर में 19 था। चलिए आशा है आप सबको ये सब समझ में अच्छे से आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट रहा दोस्तों तो एक बार 2 बार आप लोग रिपीट मोड में भी इसको वीडियो देख सकते हैं। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना न भूलिएगा। और यदि सेशन अच्छा लगता है, हमारा मेहनत आप सबको पसंद आता है तो सेशन लाइक करिए दोस्तों।
हमको इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, हम लोग आगे कंटेंट बनाने में बहुत सहयोग मिलता है दोस्तों। सेशन लाइक करना ना भूलें, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक आगे की प्यारी सी कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अभी मैं आप सबके सामने एक 3D एनिमेशन भी लगा दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग उससे समझिएगा। ये जो क्वांटीकरण है उसका मैं 3D एनिमेशन इस वीडियो के अगले भाग में लगा दे रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, आप सबके सामने आवेश का क्वांटीकरण का मैंने जो 3D डायग्राम बोला वो ये रहा। आप सभी वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से समझिए। जो मैंने समझाया था कॉन्सेप्ट, वही यहाँ पर जो फार्मूला इससे निकला था उसी का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। आप सब इसे अच्छे से समझिएगा, एक बार पढ़िएगा ध्यान से, वीडियो पॉज करके ध्यान। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। यदि सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे इसी तरह कंटेंट आपको मिलते रहेंगे दोस्तों।